कर इच्छा मृत्यु की मांग की। प्रदेश भर से सैकड़ों अभ्यर्थी रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं और परीक्षा होने के 6 साल के बाद भी परिणाम जारी नहीं होने से अभ्यर्थी परेशान है। अभ्यर्थी अपने हाथों में ऐसा ही रिजल्ट जारी करें या इच्छा मृत्यु दें, ऐसी लिखी तख्ती लेकर बैठे। इन अभ्यर्थियों का कहना था कि रिजल्ट के इंतजार में 6 साल बीत गए। अब सरकार साफ करे कि वो रिजल्ट जारी करेगी या नहीं, और अगर सरकार रिजल्ट जारी नहीं कर रही है तो हमें इच्छा मृत्यु दे दें, ऐसा उनका कहना था। क्योंकि सभी मंत्रियों और अफसरों के बंगले जाकर ये गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इन्हें क्या मिला? सिर्फ आश्वासन। अब डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इन अभ्यर्थियों से वीसी के जरिए बातचीत की और सब इंस्पेक्टर भर्ती का रिजल्ट जल्द जारी करने का आश्वासन भी दे दिया। इसके बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि एसआई भर्ती पर उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन उनको उठा कर ले जा रहे हैं। इन्होंने तो 10 दिन में कहा था कि सब बदल देंगे। अब 300 दिन बीत चुके हैं, सिर्फ योजनाओं को बदल रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम भी करने जा रहे हैं विस्तार से बात। कुछ मेहमानों को जोड़ेंगे, उसके पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पत्र में 100 दिन के भीतर में जो सफाई कर्मचारी उसके वेतन दोगुना करने की बात कही थी। जितने ऐसे मसले हैं उस 100 दिन के भीतर हम सबका निपटारा कर देंगे, ये उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा। 100 दिन क्या 200 दिन से भी ज्यादा हो गया है ना। अब तो 8-9 महीना हो गया, अब तो 300 दिन हो गया। उसके बावजूद भी न बातचीत कर रहे हैं न कोई कार्रवाई कर रहे हैं। इस सरकार में कोई फैसला ही नहीं हो रहा है। ये है कि पिछली सरकार के जो फैसले किए उसको पलटने का काम कर रहे हैं। सरकार विभिन्न पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति शुरू कर रही है। अभी परिवहन विभाग में 200 उप निरीक्षकों की भर्ती की जा रही है। इसके बाद धीरे से शिक्षा विभाग में भी जहां जहां आवश्यकता है वहां पर भर्ती की जा रही है। तो कांग्रेस को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। पिछले 5 वर्षों में उन्हें कितनी आवश्यकता थी, कितना उन्होंने भर्ती किया। भर्ती तो नहीं किया, भर्ती घोटाला जरूर किया। तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए, प्रदेश में आवश्यकताओं को देखते हुए, संविलियन को देखते हुए, तमाम तरह की जो आवश्यकताएं हैं, विभिन्न विभागों के सेटअप की जो आवश्यकता है, उन सेटअप की आवश्यकताओं को देखते हुए शीघ्र ही और भी पुलिस, शिक्षा विभाग, क्लरिकल, यूपीएससी के पीएससी के माध्यम से तमाम जगह से छोटे छोटे जो जहां पदों की आवश्यकता वहां भर्ती प्रक्रिया शुरू कर रही है। तकरीबन 5.5 साल का समय बीत चुका है और अभी भी रिजल्ट की बाट जो रहे हैं। और रिजल्ट किसका? एसआई परीक्षा का। आपने किस्से कहानियां उत्तर प्रदेश और बिहार में सुने थे कि परीक्षा का रिजल्ट नहीं आ रहा या परीक्षा में धांधली हो रही है। वहां से लेकर यहां तक बच्चे बैठे। और खास बात यह है कि गृह मंत्री के बंगले के बाहर ये लोग बैठे हैं। उप मुख्यमंत्री भी हैं, गृह विभाग का जिम्मा है, उनके बंगले के बाहर ये बच्चे बैठे हैं। बच्चे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मौजूदा स्थिति यह है कि इनका रिजल्ट नहीं आया है। चाह क्या रहे हैं, एक बार इन्हीं से समझ लेते हैं और पूछ लेते हैं कि आखिर ये चाह क्या रहे हैं। कब से रिजल्ट नहीं आया, मांग क्या है? सर, हम लोग पिछले 1 साल से इंटरव्यू दिलाए हैं 1378 अभ्यर्थी, प्लस अभी 1 महीने से पहले जो हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था 58 अभ्यर्थी भी इंटरव्यू दिला चुके हैं। तो टोटल 1400-1450 कैंडिडेट हैं और ये भर्ती 2018 में निकली थी और इसकी प्रक्रिया 2022 से चालू हुई है। लेकिन अभी सब 18 के बाद भी, मतलब 22 आप बता रहे हो, 18, 19, 20, 21, 4 साल के आसपास वो बीत चुका है। देखिए, 18 में निकली थी जब बीजेपी की सरकार थी, फिर कांग्रेस की सरकार आ गई। तो 2021 में पोस्ट को बढ़ा के, पहले 655 पोस्ट निकला था तो उसको बढ़ा के 975 पोस्ट निकाला गया। तो उसका जो प्रक्रिया है 2022 में चालू हुआ। तो चलते 1 साल पहले ये इंटरव्यू वगैरह सब खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद भी रुकी हुई थी। फिर चुनाव आ गया, फिर गवर्नमेंट चेंज हो गया, तो फिर से सरकारी ढर्रे में ये पूरा उलझ कर रह गया। लीजिए, एक बच्चे की उम्र 30 साल हो गई, उसकी माँ भी यहाँ बैठी है, यहाँ लड़कियाँ बैठी हैं, महिलाएं बैठी हैं और दाईं और
वहां पर पुरुष बैठे हैं या बालक बैठे हैं, आप ये कह लीजिए, ये इस देश का सरकारी सिस्टम है। आज से पहले उत्तर प्रदेश और बिहार की चर्चा होती थी कि परीक्षा निकली, कब होगी नहीं पता, सुचारू रूप से होगी नहीं पता, लेकिन अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी ये तस्वीरें देखने को मिल रही है। मेरे दाईं ओर 2 कदम की दूरी पर गृह मंत्री का बंगला है और यहाँ पर ये बैठे हैं शांतिपूर्वक, लेकिन लगातार ये कहा जा रहा है कि यहाँ से चले जाइए, यहाँ से उठ जाइए, नहीं तो आपको यहाँ से ले जाके आपके ऊपर अपराध पंजीबद्ध कर दिया जाएगा। बात साफ हो गई है कि अब आर पार के मूड में ये विद्यार्थी भी हैं और सरकार जो नियम है उस नियम का हवाला देकर अभी भी हीला हवाली कर रही है। आधा दशक बीत चुका है, कब रिजल्ट आएगा ये किसी को नहीं पता। इस समय सहयोगी जगजीत सिंह और महावीर के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज। और चलिए अब हम चर्चा को शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान चर्चा में हैं। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। पिंकी शिवराज शाह जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। अमित जी, ये बच्चे कह रहे हैं कि 3 मुख्यमंत्री हमने देख लिए, लेकिन अभी तक हमारी समस्या का निराकरण नहीं हुआ। 2018 का वाकया बढ़ते बढ़ते अब 2024 अगस्त का महीना जब हम बात कर रहे हैं। जी, निश्चित तौर पे बहुत दुखद पहलू है और बच्चों का पीड़ा को मैं देख रहा था अभी जब दीपक जी दिखा रहे थे आपके चैनल जी पे। जी। और 2018 से आज तक अगर उनको वेट करना पड़ा तो कहीं ना कहीं ये सरकारों का फेलियर है। और जिस प्रकार से अगर आप देखेंगे कि 2018 अगस्त से जो 665 पद निकला था और उसके बाद फिर उसे 975 किया गया था 2019 में बढ़ा के, और जो जिसका प्रोसेस पूरा 22 तक चला। और मुझे लगता है कि ये मैटर हाई कोर्ट भी पहुंचा था और उसके बाद वहां से भी क्लियर होने के बाद, जैसा एक अभ्यर्थी ने अभी बताया कि अब 1450 कैंडिडेट लगभग हो चुके हैं और ये रिजल्ट आना चाहिए। मुझे लगता है कि 6 साल किसी बच्चे के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज वो ज्वाइनिंग कर चुका होता, एक एस्टेब्लिशमेंट उसका हो चुका रहता, स्टेबल हो चुका रहता और एक कॉन्फिडेंस आता परिवार को। अभी जो चिंता सता रही है, जैसे ही अभी इंटरव्यू में मैं देख रहा था कि बच्चियां कह रही थी कि हमारे ऊपर प्रेशर है, कि हमारे घर वाले कह रहे हैं कि अब हमारी शादी की उम्र निकली जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये सारा सामाजिक ताना बाना सुनने के बाद मुझे उनकी पीड़ा, तकलीफ और वेदना मुझे समझ में आई। मुझे लगता है सरकार से हम तत्काल निवेदन भी करना चाहूंगा कि सरकार ने कहा भी था कि हम 100 दिनों के अंदर इनका समस्या का समाधान कर देंगे। और मुझे लगता है कि जैसा सरकार कहती है कि हम साए साए सब काम करते हैं, तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि साए साए सरकार अभी वैसे ही डिले हो गई है। और डबल इंजन की सरकार में अगर छात्रों को ट्रबल हो तो मुझे लगता है इससे ज्यादा दुखद पहलू विवेक जी कुछ नहीं होगा। मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, मेरी बहन पिंकी जी बैठी है, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि हमारी बात को सरकार तक पहुंचाइए। और ये जो बच्चे हैं, जो हमारे प्रदेश के नौनिहाल हैं, जो जिनका भविष्य अभी आपकी सरकार के कारण असुरक्षित हो गया है और जिस प्रकार का पूरा सुनने पर मिल रहा था, जो एक मनोवैज्ञानिक एक दिमाग में जो टेंशन इनको रहता है, और मुझे लगता है कि पूरी तरीके से सरकार डिरेल हो गई है। अटकी भटकी लटकी बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। लेकिन मैं फिर विवेक जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार जल्द से जल्द इन बच्चों के समस्या का समाधान करे, ये हमारी सोच है। ठीक है, पिंकी जी का रुख करते हैं। पिंकी जी क्या कहेंगे? अब अभ्यर्थियों को तो यही ये कह रहे हैं कि हमने 3 मुख्यमंत्री देख लिए, हमें 2018 में यह भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई, पर ये जो प्रोसेसिंग इतनी लंबी हो सकती है ये इन्होंने नहीं सोचा था। देखिए, निश्चित 2018 में जो इनके जो भर्ती प्रक्रिया जारी की गई थी और उसमें इस तरह से देरी जो हुआ है, वास्तव में काफी दुखद है ये घटना। आदरणीय अमित खैतावत की चिंता जाहिर कर रहे थे और आरोप इधर इनका भाजपा की सरकार पर लगा के जाति गारंटी की बातों को करके और कहते हैं ना कि उनके साथ पीछे के प्रोसेस है तो उनसे तो उनका पर्चा नहीं चलाया करते हैं। आपके यहाँ 2018 ये विधानसभा चुनाव का याद का दिवस होली के साथ चुनाव के दिसंबर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली और कांग्रेस सरकार आ गई थी। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने काम के नाम पर क्या किया है और क्या नहीं किया है और पहलवान कौन सा हुआ, मुझे नहीं लगता मुझे कहने
भाई साहब स्वयं समझ सकते हैं, आरोप लगा रहे थे कि भाजपा फेलवर है। और कहना चाहूंगी कि 5 साल में आपने ये जो भारतीय जनता पार्टी ने 655 पदों में भर्ती निकाली थी, जिसको आपने 2021 में 18 में आपकी सरकार बनी, आप 2021 तक का इंतजार किए, उसके बाद आपने 975 पदों पर भर्ती जारी किया। और उसमें भी फिर 1 साल इंतजार के बाद में आपने फिजिकल के लिए जून जुलाई 2022 में आदेश जारी किया। उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा फिर से 1 साल डिले करके आपने 19 जनवरी 2023 को लिखित परीक्षा जारी किया। और उसके बाद फिर से लगभग 8-10 महीने के बाद में आपने जुलाई में 18 जुलाई से 30 जुलाई 2023 को शारीरिक दक्षता के लिए परीक्षा आयोजित किया। और फिर साक्षात्कार के लिए अगस्त 2023 में आपने जारी किया। तो जिस प्रकार से जिला हवाला कांग्रेस कर रही थी, कहीं से जाहिर नहीं होता है कि कांग्रेस वास्तव में भर्ती के मूड में थी। जिला हवाला करने का काम आपने किया है, उन युवाओं सुनिए तो जी करने का काम कांग्रेस ठीक है, ने आप किया है। मैं सीधा सीधा कहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं चाहती तो हम अपने कार्यकाल में ये जो 655 पद है उनमें भर्ती नहीं निकाले रहते। और मुझे नहीं लगता कि अगर 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती तो निश्चित आज उन युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं होता और आज यथा योग्य उनकी जो भी है उनको नौकरी वहां पर दिया जाता। और कांग्रेस अनावश्यक आरोप लगा रही है, ये तो बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात है। लेकिन आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगी, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निश्चित छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता के ऊपर विश्वास जाहिर किया है और हम सबका साथ सबका विकास की भावना लेकर के काम कर रहे हैं माननीय मोदी जी। और हमारे देश के युवाओं को न्याय मिलेगा। और ये जो भर्ती प्रक्रिया को 5 साल तक कांग्रेस टाल मटोल करती रही, चलिए, जल्द ही कार्रवाई होगी और जो युवा है उनको न्याय मिलेगा। अमित जी से ही सवाल कर लेता हूं। अमित जी, बीजेपी का तो ये कहना है कि इस भर्ती को लेकर हम आए थे, लेकिन 5 साल आपकी सरकार में ये पूरा फिर रेस चलती रही और अब इनकी सरकार बने हुए अभी 1 साल से कम का समय हुआ है, लगभग 4 महीने बाकी 1 साल होने में और तो ये कह रहे हैं कि हम प्रोसेस में इसको लाएंगे, लेकिन आरोप पूरा आपकी सरकार पर लगाया जा रहा है। विवेक जी कहते हैं ना कि हम इसलिए चुप हैं कि तमाशा ना हो जाए, वरना पिंकी बहन के हर सवाल के 100 जवाब हैं। और रही बात, अभी इन्होंने डेट गिनाई, मैं आपको बता दूं कांग्रेस शासनकाल में बिल्कुल सत्य कहा इन्होंने, मुझे अच्छा लगा सुन के कि शारीरिक नाप-जोख जून जुलाई 2022, प्रारंभिक परीक्षा 29 जनवरी 2023, मुख्य परीक्षा 26 मई 2023, शारीरिक दक्षता परीक्षा 18 जुलाई 2023, साक्षात्कार परीक्षा 17 अगस्त 2023 से 8 सितंबर। मतलब 1.5 साल के प्रोसेस में सारा चीज हमने क्लियरिटी के लिए सारा चीज उसमें मेंशन कर दिया। मतलब हमारी सोच क्या थी, आप देखिए कि लगातार प्रोसेस बाई हमने 1.5 साल में पूरे प्रोसेस को हमने अडॉप्ट करके वो कर दिया, क्लियर करवा लिया। अब आप 6-6, 7-7 साल उसे रोक के रख के बच्चों के भविष्य के साथ आप खेल रहे हैं। डबल इंजन की सरकार में ट्रबल स्टूडेंट हो रहे हैं, हमारे बच्चे उसके लिए सफर कर रहे हैं, उनकी एज, कल आप बोल देंगे उनकी एज बार हो गई, देन हु विल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस थिंग? आपकी सरकार। लेकिन आपने तो 100 दिन कहा था ना, अभी आप हम पे आरोप लगा रही थी। ठीक है, मैं मान सकता हूं आपकी बात, जनता ने हमें उसका आंसर भी दे दिया। अगर हमसे कुछ गलतियां हुई है और आप जो जनता का निर्णय है, हमने बड़े विनम्रता के साथ विवेक जी उसको हमने स्वीकार भी किया। लेकिन अब आपकी सरकार है, अब आप विपक्षियों टाइप बात मत करिए। आप सरकार में है, सरकार को जवाब देना होता है, सवाल नहीं करना होता। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं विवेक जी कि लगातार जिन मापदंडों का, मैं फिर कहना चाहता हूं कि जिस मापदंडों एवं भर्ती नियमों के विज्ञापन जारी हुए थे, उन्हीं मापदंडों के अनुसार वो प्रक्रिया जल्द से जल्द प्रारंभ होना चाहिए। और लगातार मैं आपको बता दूं कि जैसा मैंने कहा ना कि रिजल्ट का इंतजार तारीख पे तारीख बच्चों को नहीं मिलना चाहिए। बच्चों ने बहुत लंबा संघर्ष कर लिया, कैंडल मार्च से लेकर गृह मंत्री के निवास तक, सारे जगह मंत्रियों के यहाँ, संतरियों के यहाँ और दूसरे जहां जहां उनको जाना था अधिकारियों के यहाँ, सब जगह वो गए। सारा एग्जाम उन्होंने दिया, एग्जाम दिया, पहले फॉर्म भरा, एक एक फॉर्म का 400-400 रुपए ले रहे थे। अगर 4 परीक्षा देना है 1600 रुपए इनको देना पड़ रहा था। एग्जाम दिया, रिटर्न क्लियर किया, फिजिकल क्लियर किया, सारा कुछ किया, परंतु ना तो शासन से ना प्रशासन से उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। और आज भी उनका भविष्य आधार में लटका है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि उन बच्चों का सॉल्यूशन सरकार को निकालना चाहिए और इधर उधर की बात बिल्कुल नहीं करके, मैंने कहा ना कि मैं उस पर नहीं जाना चाहता
कि ये साए साए वाली सरकार ये आए बाएं फैसले ले रही है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, आपको तत्काल बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना चाहिए और उनकी मांगों को तत्काल पूरा करके जल्द से जल्द इस पर निर्णय लेना चाहिए। चलिए, आप कह रहे हैं कि प्रोसेस पूरा भूपेश बघेल जी की सरकार में हो गया था और वो क्रियान्वयन हो जाता अगर आप लोग की सरकार रहती, ठीक है, और ये चीज भी आपने एक्सेप्ट की कि जो वजह रही थी जनता की, इसलिए उसने आपकी सरकार को अपदस्थ किया, उसे आप स्वीकार कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। अब पिंकी जी, इस चीज को मैं आपसे ही जानना चाहूंगा क्योंकि रूल वर्तमान में आपका है, सरकार आपकी है। अब आपकी सरकार का प्रोसेस क्या है? आश्वासन आपने दे दिया है, लेकिन अब कितना समय और लग सकता है? हालांकि ये सवाल थोड़ा सा कठिन है क्योंकि ये ऐसे डेट्स में बताना बड़ा मुश्किल होता है कि हाँ हम इतने समय में इसे कर पाएंगे। देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी, आदरणीय अमित भाई साहब ने काफी सफाई से जो कर्म कांग्रेस में किए हैं उन युवाओं के साथ में उसको बड़ी सफाई से निकलते हुए उन्होंने अपना पल्ला झड़ा दिया है। 5 साल का कार्यकाल भाई साहब कम नहीं होता है एक सरकार को चलाने के लिए। अगर भर्ती प्रक्रिया में थी तो आपको 5 साल लग गए उनको भर्ती करने में। आपने प्रक्रिया गिनाई, बहुत अच्छा किया कि आपने उनकी शारीरिक दक्षता की, उनका लिखित आपने एग्जाम लिया, उनका फिजिकल टेस्ट किया, उनको साक्षात्कार के लिए बुलाया, लेकिन आपने नियुक्ति पत्र क्यों जारी नहीं किया? आप कहते हैं कि पक्ष में रहते हुए हम आपसे सवाल नहीं कर सकते, सवाल देने का अधिकार होता है, लेकिन जब ये भर्ती प्रक्रिया जारी हुई उस समय तो कांग्रेस पक्ष में थी और आज आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि आप अपने नेताओं से पूछिए कि क्यों इस भर्ती प्रक्रिया में देरी हुई, क्यों उन युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया गया। और रहा सवाल, आप भाजपा से आप सवाल कर रहे हैं, निश्चित तौर पर माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय विष्णुदेव साय जी के डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ प्रदेश में है और हमने जो जो बातें भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में कही थी उन सभी बातों को हमने पूरा किया है और निश्चित ये बात भी सामने आई है, युवाओं के भविष्य के साथ में हम खिलवाड़ नहीं करेंगे और जो भी कांग्रेस ने उन युवाओं के साथ में दोहरी जो राजनीति की है उसको दूर करते हुए जल्द से जल्द ही भर्ती प्रक्रिया को पूरी की जाएगी। आज वास्तव में काफी लंबा टाइम हो गया, इसलिए नाराज है। विधानसभा के बाद में लोकसभा का चुनाव था, थोड़ी व्यस्तता थी, जिस कारण अधिसूचना जारी होने के कारण भी ये सारी प्रक्रियाओं की देरी हुई है, लेकिन आने वाले कुछ जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और जो भी भर्ती प्रक्रिया है, जो लोग हैं हमारे, उनको नौकरी दी जाएगी। ठीक है। अब लेकिन ये जो बात है पिंकी जी, जिसमें अमित जी ये कह रहे हैं कि हमने इसकी जो सीटों की संख्या थी उसको बढ़ाया और ये जो चारों प्रोसेस है वो हमारी सरकार में हुई, लेकिन फिर उसके बाद वो चीज आके रुक गई, एक तरह से वो कोल्ड बैग में चली गई या होल्ड हो गई। तो ऐसा तो कहीं नहीं है कि ये चीज आप लोगों ने होल्ड कर दी हो? नहीं, देखिए, होल्ड करने वाली बात नहीं है। मैंने पहले जैसा आपके माध्यम से आपने जो जानकारी दी है, 2018 में, अगस्त 2018 में हमने भर्ती प्रक्रिया जारी की थी जी। लेकिन ये लगभग दिसंबर 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन उनको इस प्रक्रिया में बढ़ोतरी करते हुए 655 पदों पर भर्ती का विज्ञापन हमने जारी किया था। लेकिन ये लगभग 2 साल के बाद में, 3 साल के बाद में, 18 के बाद में 21 में इन्होंने 975 पद पर भर्ती और भी बढ़ोतरी, सीटों की बढ़ोतरी करके इन्होंने भर्ती प्रक्रिया जारी की। लेकिन उसके बाद इन्होंने हीला हवाला करते हुए लगभग 17 अगस्त 2023, मतलब अगस्त 2018 में हमने जो भर्ती प्रक्रिया चालू की थी उसको सीट बढ़ा करके उन्होंने 17 अगस्त 2023, मतलब सीधे सीधे 5 साल का प्रक्रिया इन्होंने पूरा किया। मतलब इस पर मैं ये कहना चाहूंगी कि कांग्रेस भर्ती करना ही नहीं चाहती थी, उन युवाओं के साथ, भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने का काम कांग्रेस ने किया है। लेकिन फिर से जब विधानसभा के चुनाव हुए, आज जब कांग्रेस पद से हट गई है तो उन्हीं युवाओं के भविष्य की चिंता आज कांग्रेस कर रही है। अगर इतनी चिंता उस समय कर ली होती तो मेरे ख्याल से जितने युवा है, लगभग 1400 लोगों ने आवेदन किया है उस पद के लिए और लगभग 1400 हमारे जो युवा साथी, उनको कैंडल लेकर के मार्च करने की आवश्यकता नहीं होती, उनको न्याय मिलता और यथा योग्य उनको जहां पर भी पोस्टिंग उनकी होती, नौकरी होती, वहां पर वो हमारे युवा जाकर के अपनी सेवा देते होते। और आज अगर इस तरह से अगर हमारे जी, चलिए मैं आपकी बात पर एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं क्योंकि इसमें कई तरह के जी पिंकी जी, हाँ पूरा करिए बात। कांग्रेस के ऊपर ही बात जाती है जी।
तो मैं इसीलिए एक प्रतिक्रिया अमित जी से लेता हूं, क्योंकि पूरी बात अब भूपेश बघेल सरकार पर, पूर्व सरकार पर जाकर टिक रही है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि प्रोसेस में आप काफी तेज थे, लेकिन आपको उतना समय नहीं मिला। अमित जी कह रहे हैं कि 4 प्रोसेस तो हमारी सरकार के समय ही हो गई थी, सिर्फ एक लास्ट डिलीवरी 5 साल लग गया भर्ती प्रक्रिया। चलिए मैं अमित जी से इसका जवाब ले लेता हूँ। अमित जी, भर्ती प्रक्रिया के लिए 2023 में ही क्यों पूरी प्रोसेसिंग आपकी सरकार करती है इस पूरे मामले में? देखिए, मेरी सम्मानित भाजपा की प्रवक्ता बहन को यह समझना चाहिए कि उन्होंने जो डेट गिनाई अगस्त 2018 है ना, तो मैं आपको बता दूं कि उसके बाद जो 655 पदों पे जो भर्तियां निकली थी और हमारी सरकार ने, उसके बाद कोरोना काल आ गया था, हम सब ने वो विषम परिस्थितियों को देखा है, और उसके बाद जैसे ही वो हटा 2021 में हमने 975 पद का तत्काल विज्ञापन निकाला। भर्ती की संपूर्ण प्रक्रिया का चरणबद्ध हमने संपन्न उसमें कराई। मैंने जैसा आपको गिनाया कि लगातार शारीरिक नापजोक से लेकर शारीरिक दक्षता तक, मुख्य परीक्षा तक, मैंने कहा ना कि आपको साक्षात लेते तक, मतलब वो बच्चों ने जो फॉर्म भरे थे और उस समय जो उनकी आयु थी, कल आप कह देंगे कि उनकी आयु निकल चुकी है। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आपको अपनी जिम्मेदारी और जवाबदारी से बचना नहीं चाहिए। और अब आप बड़ी बड़ी तकरीर अभी आप दे रही थी, तो निश्चित तौर पे आपको बता दूं कि देश के बच्चों का भविष्य आपने क्या करके रखा है, मैं अभी उस पर जाना नहीं चाहता। शायद मुझे लगता है कि समय की बाध्यता होगी, और लेकिन जिस प्रकार से केंद्र में बैठी हुई वीक सरकार है और वहां पर लीक सरकार है, यहाँ वीक सरकार है, उसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। जिस प्रकार हमने नीट में देखा कि केंद्रीय मंत्री आके पहले उनको कह रहे थे 0 हुआ है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन आप आज सब कुछ छोड़ के छत्तीसगढ़ के 9 लोगों को छत्तीसगढ़ के ये सकारात्मक बात आपने कही है। कहीं ना कहीं पिंकी जी भी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखेंगी। पिंकी जी बोलिए। नहीं, देखिए, इस पर तो मैं सीधे मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस ने हीला हवाला किया है। वो चाहती नहीं थी कि इन बच्चों की जो भर्ती प्रक्रिया है वो हम पूरी कर सकें, इनको किसी को भी हम नौकरी दे सकें। सारे प्रोसीजर हमारे कार्यकाल में हुए, अगर हम चाहते नहीं तो हम करते क्यों? ये भटकाने का काम छोड़िए। अब समय भी समाप्त हो रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे दोनों सम्मानित मेहमानों का। अमित जी, पिंकी जी, बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ के युवाओं के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, उनके रोजगार को लेकर। 2018 की एसआई परीक्षा, अब आप सोचिए 2018 से तुलना कीजिए आप। आज हम 2024 में हैं। आज दिनांक है 28, महीना है अगस्त और साल है 2024। ये बच्चे 2018 से इस प्रोसेस को देख रहे हैं, 6 साल से देख रहे हैं। 6 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। इनका कहना हमें 3 मुख्यमंत्री देख लिए। हमारी भर्ती प्रक्रिया पूरी कब होगी, हम कब इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा होता हुआ देख पाएंगे? फैमिली प्रेशर भी है, सोसाइटी प्रेशर भी है, ओवरएज होने का डर भी है, कई ओवरएज हो भी चुके होंगे। इनके डर को सरकार कब तक इसे खत्म करेगी और इनको भर्ती प्रक्रिया प्रोसेस को कराएगी, ये हम देखेंगे। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में